अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए एक पाकिस्तानी डिश लेकर आया, बहुत फेमस है, बहुत मज़े की बनती है। आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, चावलों के ऊपर डाल के, नान के साथ, पराठे के साथ, जिसके साथ का दिल चाहता है उसके साथ खा सकते हैं। आज मैं आपके लिए शिमला मिर्च और बड़े गोश्त का जो कीमा होता है उसका एक कम्बिनेशन लेकर आए, बहुत अच्छा लगता है। शिमला कीमा जिसे कहते हैं, तो खाने में बहुत मज़े का होगा। दोस्तों इसे मैं पंजाबी स्टाइल में बना रहा हूँ, यानी कि इसमें मैं जो फ्रेश सब्ज़ और रेड मिर्ची होती हैं, यानी जो सब्ज़ मिर्च आप लेकर आती हैं घर में पड़ी पड़ी लाल हो जाती हैं, वो मार्केट में भी वो आपको लाल फॉर्म में भी मिल जाती है, तो मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं सब्ज़ मिर्चें इस्तेमाल करूँगा फ्रेश फॉर्म में। तो अगर आपको सब्ज़ मिर्चों का टेस्ट नहीं पसंद, आपको सुर्ख लाल मिर्च पाउडर का टेस्ट पसंद है, तो उसकी जगह पे आप रिप्लेस कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून के करीब आप उसमें जो है लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। तो मैं जो है जो ग्रीन वाली होती है सब्ज़ मिर्चें, वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैंने ला के रखी थी, वो मेरे पास बड़ी बड़ी यही रेड हो गई, तो मैंने इसे बारीक काट कर इसका इस्तेमाल किया बहुत अच्छे तरीके के साथ। दोस्तों मैंने इसे बहुत सिंपल और बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ बनाया है। इसमें खड़े मसाले सारे यूज़ किए हैं। बनाना बहुत ईजी है, और मैं आपको टिप एंड ट्रिक भी बताऊँगा जिससे आप के जो शिमला मिर्च की जो रंग है वो फेड नहीं होगा। अक्सर ये होता है जब हम शिमला मिर्च और कीमा पकाते हैं तो शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा गल जाती हैं और क्रिस्पी भी नहीं रहती, और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। चलिए दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। 5 टेबल स्पून के करीब दोस्तों मैंने लिया है वेजिटेबल ऑयल। तो इसकी जगह पे आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है। देसी घी इस्तेमाल कर लें या सिंपल वाला सादा वाला इस्तेमाल कर लें। दोस्तों नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट जाएगा इसमें जाएगा अदरक लहसुन। 5 मैंने लिए लहसुन, इसे मैंने छोटा छोटा काट लिया है, और 1 इंच का मैंने टुकड़ा लेके अदरक इसे छोटा छोटा काट लिया है। 3 टेबल स्पून मैंने लिया है तली प्याज, ये मार्केट से इजीली अवेलेबल है, अगर नहीं मिलती तो आप दो दरमियाने साइज़ का प्याज लेके उसे गोल्डन ब्राउन कर लें, इस तरह सुनहरा कर लें या इसे फ्राई कर लें। ब्राउन करना है बेसिकली आपने इसे। एक हमें चाहिए बड़े साइज़ का टमाटर, मैंने इसे छोटा छोटा काट लिया है। दोस्तों तकरीबन 7 के करीब मैंने सब्ज़ मिर्च लेके, जो मार्केट में आपको हरी भी मिलती हैं और लाल भी मिलती हैं, जो आपको पसंद है तो आप वो ले सकते हैं। तो मैंने ये मिक्स ली हैं, कुछ हरी हैं कुछ जो इसमें लाल हुई थी, तो ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है। अगर नहीं मिलती लाल वाली तो आप सिंपल सब्ज़ वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने तकरीबन 7 के करीब लेकर इसे छोटा छोटा काट लिया है। और दोस्तों आधा किलो मैंने कीमा लिया है बीफ का। अगर आपको बीफ नहीं पसंद है तो आप मटन इस्तेमाल कर लें, मटन भी नहीं इस्तेमाल तो चिकन का इस्तेमाल कर लें। और 1 पाव के करीब मैंने शिमला मिर्च धोकर उसके बीज निकाल कर छोटे छोटे इस तरह लंबाई में काट लिया है। शिमला कीमा में दोस्तों जो स्पाइस जाएंगे मैं आपको बताता हूँ, वो भी सिंपल से हैं। मैंने सारे खड़े मसाले लिए हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है नमक, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है, 1 इंच का जो मैंने लिया है दालचीनी का टुकड़ा, अगर आपको कम पसंद है तो आप हाफ़ इंच डाल लें। 1 मोटी इलायची ली है, 10 दाने मैंने लिए साबुत जो है काली मिर्च के दाने, 3 मैंने लौंगे लिए हैं, 1 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा, और 1 टीस्पून मैंने लिया है सूखा धनिया। चलें दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों मैंने एक पैन रख लिया, नॉन स्टिक पैन। इसके अंदर सबसे पहले हम जो है वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। दोस्तों जो जो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा आपने उसी तरह करना है, आगे पीछे नहीं करना आपने स्टेप सारा। नेक्स्ट इसके अंदर जाएगा अदरक लहसुन, सब्ज़ मिर्चें, सारे स्पाइस, टमाटर, तली हुई प्याज, चलो दोस्तों से मीडियम हीट मैंने किया है। अब इसे मैं अच्छे तरीके के साथ
भूनूंगा 5 मिनट के लिए। लेकिन जी दोस्तों तकरीबन 5 मिनट मैंने अच्छे तरीके से ऐसे भुना है। देखिए इसने ऑयल सेपरेट कर दिए और अच्छे तरीके से ये भुन गए। अब हम इसके अंदर कीमा शामिल करेंगे। आधा किलो के करीब ये कीमा है। और दोस्तों साथ ही हम 1 गिलास के करीब इसमें पानी शामिल कर देंगे। और इसे ढककर आधे घंटे के लिए मीडियम हीट के ऊपर पकने देंगे। जैसे ये पानी जो है खुश्क होता है, कीमा गलता है अच्छे तरीके के साथ, बीच में हम 1-2 दफ़ा हिला लेंगे। तो उसके बाद लास्ट में हम इसे अच्छे तरीके से भून के बीच में शिमला मिर्च शामिल कर देंगे। शिमला मिर्च हम अभी इस वजह से नहीं डाल रहे, अदरवाइज़ वो गल कर बीच में घुल मिल जाएगी और उसका कलर भी ख़राब हो जाएगा। नहीं जी दोस्तों, कीमे को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। इसे चेक करते हैं। देखिए दोस्तों इसने कीमे ने भी अपना पानी छोड़ा हुआ है और टमाटर वगैरह ने सब ने भी अपना पानी छोड़ा हुआ है। तकरीबन 15 मिनट हुए हैं। इसे 15 मिनट और ढक के पकाते हैं। चलिए दोस्तों तकरीबन आधा घंटा हो चुका है हमारे कीमे को पकते हुए। इसे चेक करते हैं। देखिए कितना दोस्तों अच्छे तरीके के साथ जो है कीमा हो चुका है। इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। जो हमने 1 गिलास पानी डाला था और जो टमाटर वगैरह ने कीमे ने अपना पानी छोड़ा था वो भी खुश्क हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट जो इसे अच्छे तरीके के साथ 5 मिनट के लिए भूनेंगे। इसी दौरान हम इसे के अंदर 1 पाव के करीब जो हमने काट के शिमला मिर्च रखी हुई है ये डाल देंगे। आंच थोड़ी तेज़ कर दें दोस्तों। इसे हिलाते जाना है और हमने अच्छे तरीके के साथ भूनना है। लेकिन दोस्तों मैंने अच्छे तरीके के साथ से भून लिए। मैंने ढक्कन नहीं लगाया। मैंने जो शिमला मिर्च डाल के इसे ओपनली 5 मिनट तक फुल तेज़ आंच के ऊपर अच्छे तरीके से घुमा के दबा के भूना इसे। और देखिए शिमला मिर्च का कलर भी चेंज नहीं हुआ और हमारा कीमा भी अच्छे तरीके से भुन गया है ना दोस्तों। इसमें डिश आउट करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों हमारा मज़ेदार जो है शिमला कीमा तैयार है। इसे ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी बना है। मैंने इसे टेस्ट करके देखा है और बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके ऊपर कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, ना धनिया ना पुदीना, क्योंकि एज इट जो है हमने सूखा धनिया भी इस्तेमाल किया है और इसका अपना ग्रीन कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है इसे। और देखिए शिमला मिर्च का जो कलर है वो भी आउट नहीं हुआ। तो लोग बस यही गलती करते हैं कि जब कीमा में पानी मिलाते हैं तो उसी दौरान ये शिमला मिर्च को शामिल कर देते हैं, जिससे उसका रंग भी ख़राब हो जाता है और टेस्ट भी कोई ख़ास नहीं रहता। इस वजह से जब आप कीमा पका लें, कुक कर लें, तो उसे भूनने लगें तो उसके बाद लास्ट में जब भूनने लगें तो उसके अंदर शिमला मिर्च डालकर अच्छे तरीके के साथ भूनें, तो आपका भी सालन बहुत अच्छा है बनेगा और टेस्ट भी इसका मेंटेन रहेगा, कलर भी मेंटेन रहेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी सिंपल सी रेसिपी जो मैंने पंजाबी स्टाइल में शिमला कीमा बनाया है, बड़े गोश्त के साथ बनाया है। अगर आप बड़ा गोश्त नहीं खाते तो आप मटन यूज़ कर सकते हैं, मटन नहीं इस्तेमाल करते तो चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। तो चले दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर कीजिएगा। अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उससे भी आप सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। मुझे इजाज़त दे, टेक केयर।